हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी वल्ला 6283 चैनल पर, जहां तैयारी होती है सबसे ज़बरदस्त। आज हम लेके आए हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। हम उसको आसान भाषा में समझेंगे। जैसे एसएससी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा सरल भाषा में समझने वाली स्क्रिप्ट, ताकि याद भी हो और समझ में भी आए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। और अगर आप वाकई में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन के साथ। तो आज का आपका प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो उत्तर हो जाएगा 6। 6 का नाम जान लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलते हैं आगे देखते हैं। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं समझने के लिए। ये 6 अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र और सुरक्षित समान जीवन जीने का आधार प्रदान करते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसको देखते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद में है। तीसरा है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। देखिए चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध 23 और 24 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद कितने में हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28 में। सातवां प्रश्न है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? देखते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुच्छेद 29 और 30 में है। देखते हैं अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। प्रश्न देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया? देखिए, संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार। आप प्रश्न देखिए, अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए इस टाइम की बात कर रहे हैं कि अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है।
तो अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता की बात है? तो देखते हैं उत्तर। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में। प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। देखते हैं प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। प्रश्न है, उपाधियां की समाप्ति किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा उपाधियां की समाप्ति अनुच्छेद 18 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद में विचारों की स्वतंत्रता दी गई है? आंसर देखते हैं, विचारों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 20 में किससे संबंधित है? देखते हैं, अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध होने पर दंड से संबंधित अनुच्छेद 20 है। अगला टॉपिक देखते हैं, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न है, अनुच्छेद 22 में 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित सुरक्षा से है। प्रश्न है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 24 बच्चों से काम कराने पर प्रतिबंध है, कानूनन अपराध है। देखिए प्रश्न है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? देखते हैं, अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 किस विषय में है? तो अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक कर पर रोक। प्रश्न है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? देखते हैं, अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 29 क्या कहता है?
तो देखते हैं अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अनुच्छेद 30 क्या कहता है। देखते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में है। प्रश्न है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है। आगे देखते हैं। प्रश्न है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 ए में है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य 11 है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर लाए गए। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से लाए गए। प्रश्न है किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन 1976 में संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब देखिए 86वां संशोधन किससे संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा 86वां संशोधन बच्चों को शिक्षा देने वाला 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। प्रश्न है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। देखिए कौन सा मौलिक अधिकार कोर्ट द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ये जो मौलिक अधिकार हैं अधिकार कोर्ट में निलंबित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 20 और 21। आगे चलते हैं। किस रिट द्वारा अवैध हिरासत को चुनौती दी जाती है। तो इसका हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। अगला देखते हैं प्रश्न हम भारत के लोग संविधान में कहाँ लिखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में हम लोग लिखते हैं। आगे चलते हैं। नागरिकों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अच्छा प्रश्न है। नागरिकों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में है। अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 51 ए जी किस विषय में है। तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए पर्यावरण की रक्षा करना। प्रश्न है अनुच्छेद 51 ए एच क्या कहता है। तो देखते हैं उत्तर वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को बढ़ाना। प्रश्न है न्याय के 3 रूप कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
न्याय के 3 रूप। पहला रूप है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक रूप है। प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, भारत के लोकतंत्र का आधार नागरिकों के मौलिक अधिकार है। प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? संविधान की व्याख्या और अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। देखते हैं, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है? देखिए, उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रश्न है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लाए गए हैं? तो देखिए, उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये प्रस्तावना से लाए गए हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर देखते हैं, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो सबको मालूम होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 32 न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 32। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान किस देश से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है? तो उत्तर देखिए, अमेरिका से। प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे दिए जाते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। प्रश्न है, न्यायिक पुनर् पुनर्वलोकन की शक्ति किससे किसके पास है? तो ये हो जाएगा उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग नीति निर्देशक तत्व हैं? तो समझते हैं, भाग 4 में संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। देखते हैं प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? इसका देखते हैं, समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं किए जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का कर्तव्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा,
राष्ट्रीय एकता का कर्तव्य अनुच्छेद 51A C में है। प्रश्न है, महिलाओं के सम्मान की रक्षा का कर्तव्य कहाँ है? तो देखिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा अनुच्छेद 51A ई में है। प्रश्न है, संविधान का सम्मान करना कौन सा कर्तव्य है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। आगे चलते हैं। प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का कर्तव्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर्तव्य अनुच्छेद 51A आई में है। लास्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत की रक्षा करना किस कर्तव्य में आता है? तो हो जाएगा आंसर भारत की रक्षा करना अनुच्छेद 51A डी में आता है। तो दोस्तों, ये थे मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर 60 सबसे जरूरी प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल एसएससी वाला 6283 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको रोज़ तैयारी का फुल डोज मिलते हैं। अगली क्लास में कुछ दमदार सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।